हम लोग जो बातें करेंगे वो बुनियादी मसले पर कि हमसे आपने जो वादा किया था कि आप हमें कब्रिस्तान लाकर देंगे, क्यों नहीं दिए? आप हमसे जो वादा किए थे सड़कें बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए? आप हमसे वादा किए थे कि कॉलेज और स्कूल और हॉस्पिटल बनेगा। आज हॉस्पिटल बना जरूर है लेकिन प्राइवेट है और उसमें भी खा गए। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों तक पहुंचाना है। और यहाँ पर माशाल्लाह उलमाए कराम मौजूद हैं। ये उलमा की वजह से ये मुमरा शहर आबाद है। लिहाजा उलमाए कराम से गुजारिश है कि आप लोग सही चीजों को लोगों के सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेन मसला जो मुमरा शहर का है, टोरेंट का है, वो बहुत ही बड़ा मसला है। टोरेंट का मसला छोटा मोटा नहीं है। मेरा कारखाना मुंबई में, बिल कितना आता है? 10 मशीनें चल रही हैं, बिल कितना आता है? 3000, 3500। और यहाँ 1 BH का घर है और एसी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पंखा चालू है और जो नॉर्मल चीजें रोजमर्रा की जरूरियात है, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, वही चलता है। इसके बाद बिल कितना आता है? 5000। क्या हमारा मुमरा शहर मुंबई से आगे निकल गया? अरे निकल गया क्या? नहीं निकला ना। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये चोर लोगों को जो 15 साल तक हमने बैठाया है ना, ये हमें समझते हैं कि ये गुलाम हो गए। लिहाजा हम गुलाम नहीं है, हम बुनियादी चीजों पर वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन है, हम इसलिए वोट देंगे कि हमारे शहर की तरक्की कौन करेगा। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। शुरू कर दो। चलो शुरू कर। अरे जावेद भाई, अरे इधर बैठ जाओ। माइक दे दो ना, माइक से बात करेंगे। माइक पे बात करेंगे। माइक लो, कौन बोल? साबुद्दीन भाई पूछ ना भाई, इसको ना 25 to 30 मिनट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर लोग एक गलत आदमी के साथ इकट्ठा हो सकते हैं तो सही आदमी का साथ देने के लिए भी कुछ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आज सही आदमी को सपोर्ट करने के लिए ये तमाम के तमाम उलमा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये अच्छी है बात कि पोजीशन है तो अपोजिशन भी होता है और अपोजिशन है तो पोजीशन भी होता है। वो तमाम उलमाए कराम लायक सद एहतराम है, सबकी अपनी फ़िक्रें हैं, सबको आज़ादी है, अपने तरीके से अपनी बात रखने का हक़ है और लोगों से ये कहने का भी हक़ है कि वो लोग अपने तरीके से वोट दें। लेकिन आज ज़रूरत है बसीरत की, ज़रूरत है दिमाग की आँखों को खोलने की। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हमने जिस MLA को 15 साल तक का वक्त दिया, आज जब वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम एक ऐसे आदमी को मौका दें कि जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर कर सके और हमारे घर को बेहतर बना सके। बहुत अच्छा। चल रही है सोशल मीडिया पे वो क्लिप, ये एक मिनट भाई, एक क्लिप सोशल मीडिया पे चल रही है। मेरा सवाल है पूरी उम्मत मुस्लिमा से कि एक क्लिप सोशल मीडिया पे ये चल रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी यानी ये जो सरकार है जो अभी विपक्ष में थी, ये सरकार आ गई और अगर ये सरकार नहीं आई तो कुरान को जला दिया जाएगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरा सवाल इनसे है जिन्होंने ये सवाल किया है, मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है या कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है? अल्लाह ने ली है। बस मेरा यही सवाल है जो आप उन लोगों तक पहुँचा दें। आ जाइए मौलाना, एक मिनट ये बोल भाई, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी 18 मिनट की हो चुकी है। लास्ट है। एक बात सुनिए, एक ही आदमी बोलेंगे फिर बीच में दूसरा आदमी ना बोले ना। चलो शुरू। 18 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। चलिए बोलो। मैं यही कहूँगा, 3 मरतबा हम तमाम लोगों ने मौका दिया है जतेंद्र रहमान साहब को। अब हम लोग ये चाह रहे हैं, तमाम लोगों का मुत्तफिका फैसला है, शहर के अंदर तब्दीली आना चाहिए। खास करके टोरेंट से तमाम लोग परेशान आ रहे हैं, आप उसमें ध्यान दीजिए। और नजीबुल्लाह भाई अगर आते हैं जैसे उन्होंने वादा किए, तो हम लोग यही तमाम लोगों की तरफ से मुतालबा ये है कि टोरेंट पर वो मुकम्मल सही तरीके से मतलब उसके अंजाम तक पहुँचा दें आखिरी तक। वो हर स्टेज पर अल्लाह उसके रसूल के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इसके लिए हमको तो मना कर रहे हैं लेकिन खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे उलमा में कुछ लोगों को उन्होंने अपने पास ले लिया है,
वो उलमा भी इज्जत के लायक है, एहतराम है। लेकिन हमने आपको इतना मौका दिया, आपने हमारे शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। आप हमारे रसूल का नाम इस्तेमाल करें, हमारी कौम का नाम इस्तेमाल करें और हम लोग के साथ धोखा दें, ये बर्दाश्त के बाहर है। आज जो हम लोग मुत्तहिद हुए, अभी हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि अभी तक उलमा कहाँ थे। अरे भाई देखिए, उलमा अपने काम में, अपने परिवार में, अपने मदारिस में लगे हुए। आज ज़रूरत है कि आज हम अपने हक को मनवाएं, अपनी बात को रखें। इसके लिए आज हम सब उलमा जमा हुए हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे हर उलमा मौजूद रहे। आपका जो सवाल था कि हर जगह अभी तक उलमा कहाँ थे, हर जगह उलमा नहीं रह सकते। भाई उलमा को अपनी जिम्मेदारी है, अपना परिवार कि भाई हमने हमेशा अपने वालों को देखा है। तो आज एक मियां भाई को देखने में क्या, उनको यकीन है हम पर, हमें अपने आप यकीन ना हो, अफसोस की बात। अल्लाह का एकदम आखिरी सवाल मुख्तसर चाहूंगा कि उलमा कराम की, आप तो जानते हैं, आप लोग तो एक ही है, सारे उलमा कराम एक है, अदब का मकाम है, इनका कोई बेअदबी भी नहीं कर सकते। अपील क्या रहेगी शहर के सभी उलमा से, जो यहाँ भी है वहाँ भी, क्योंकि कैसा है, इसमें एक बहस का आलम बढ़ रहा है, एक बहस बढ़ रही है और उलमा कराम पर नुक्ताचीनी हो रही है, तो इसके लिए आप अपील करें। देखिए, मैं आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करता हूँ, आज हमारे जितने उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने शहर मुमरा कौसा की तरक्की और कलवा की तरक्की के लिए खड़े हैं। और हमें आपको चाहिए कि हम लोग सही जगह काम करें और अपने जो भी दोस्त रहमान है अपने भाई को दिखाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मुमिनिन इख्वा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस तमाम उलमा जानते हैं कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई। पहली बार मेरा कोई भाई आया और उससे आप इतना घबरा गए, घबरा गए क्यों? 3 बार हमने आपको वोट देके जिताया, 3 साल में आपने कुछ भी नहीं किया। आज एक बार हमारा भाई आ गया और आपने हवा दिया। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जब तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में तफरकाबाजी मत करो। ये बहुत अफसोस का मकाम है कि आज हम मसलकों में बटे हुए हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ में जो जमा है, हर मसलक फिक्र के लोग जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ पे खड़े हैं, अपने अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए और अपनी आवाम को समझाने के लिए कि भाई अपने भाई को कामयाब करो और एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, सुरखरू हो जाओ। मसला हमारा है तो कायद भी हमारा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। की गई है यहाँ पे शहर के कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर बात की गई, कौन से ऐसे मुद्दे थे और क्या बात आप अपनी रखना चाहते? हमारे सामने में मेन मुद्दा है, हमारे मुमरा कलवा पे मेन मुद्दा है सबसे ज्यादा जो पावर का यानी लाइट का मसला जो है वो सबसे गंभीर मसला है। 500 रुपये की जगह पे 1000 रुपए और 1000 की जगह पे 3000, 3000 की जगह पे 10,000 रुपए बिल आ रहा, ये समस्या बाहर है। दूसरा मसला ये है हमारे मुमरा कलवा के लिए खासतौर से जो कब्रिस्तान की जगह तो दी गई है, अभी बहुत सारे साथियों ने हमारा ऐलान किया, वो ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी में दफन करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है, यानी उसको दफन भी कीजिए उसमें बहुत बदबू आती है, यानी मेरे वो काम का ही नहीं है, फिर भी उसको हम लोग जबरदस्ती उस पर हम लोग दफन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जागरूक के तौर पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त शहर में बना हुआ है, दोनों ही गुटों की तरफ से उलमा कराम अपनी बात रख रहे हैं और शहर में अब आवाजें ऐसी उठ रही है कि सियासत के लिए उलमा कराम का इस्तेमाल, क्या कहेंगे इस पर? ये सियासत के ऊपर उलमा कराम जो बात कर रहे हैं, तो सियासत हमारी ज़िंदगी से हटी हुई नहीं है, सियासत हमारे कुरान से ही निकला है। और सबसे समझिए कि खलीफा दोम से जो ये सियासत का जो है तमाम तारीखें हमारे सामने मौजूद हैं। और बाद उलमा कराम जो बात करते हैं कि भाई दूसरे ग्रुप में जो बात चल रही है कि भाई हम जो है ये जमात हक है, इसकी जो है तायीद की जाए, तो हमारे सामने जो शहर की तस्वीर जो बदली हुई नज़र नहीं आ रही है, इन सारे लवाजिमात को, सारी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी बात करनी चाहिए थी। उलमा की जिम्मेदारी है कि अपने कौम की सारी बातों को मद्देनज़र रखें और आवाम को जो है हर परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश करें। तो आवाम की क्या परेशानी है मुमरा के अंदर, वो आवाम जानती है कि भाई टोरेंट का मसला है, बिल से लोग परेशान हैं, कब्रिस्तान का मसला है,
और हमारे जो बाज़ उलमा किराम जो कहते हैं कि हम हक परस्त जमात हैं, लेकिन हक परस्तों का साथ नहीं देते, समझे कि नहीं, अपने आप को हक परस्त साबित करते हैं और कहते हैं कि हम हक परस्त हैं। आज माइक पकड़ करके ये ऐलान करते हैं कि भाई उनके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि जब कब्रिस्तान का मसला था तो वो माइक पकड़ करके क्यों नहीं जवाब दिए कि भाई जो यहाँ पर गलत हो रहा है, कब्रिस्तान की जो है ज़मीन की सही रहनुमाई की जाए। जब कब्रिस्तान के नाम पर बहुत सारी ज़मीनें जो है अलॉट की गई, जबकि पूरे ज़मीन पर कब्रिस्तान नहीं बनी, और उसके बाद जब रिजर्वेशन के मामले में भी हेराफेरी की गई और कब्रों से जो है बात बाहर निकल गई कि कब्रिस्तान में जो है नापाक पानी का वजूद आया, जब मुर्दा को दफन किया गया तो गंदा सड़ा हुआ पानी निकला और लोग जो है उससे परेशान हो गए। और जब टोरेंट आया तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो एक ऐसी तब्दीली और बदहाली आई कि जिसके बारे में हमारी आवाम अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। और सबसे बड़ा मसला हमारी नई जनरेशन का है कि हमारे मुमरा शहर के अंदर नशा इतना आम हो गया है कि किसी घर में अगर एक बच्चा है वो हाफिज कुरान है लेकिन नशा का आदी है, हमने देखा है और उसको महसूस किया है। अगर हमारा एमएलए आमदार चाहता तो इस परेशानी से हमें निजात दिला सकता था, हमें बचा सकता था। अगर वो कोशिश कर लेता कि हमारे शहर से जो है नशे के मामले को ख़त्म किया जाए तो ये बात ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया। इसलिए जो हम जो है नए चेहरे को लाना चाहते हैं। हमारे सामने जो है अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन नाम नजीब मुल्ला की शक्ल में जो हमें इनायत फरमाया है, ये हमारी क़ियादत करेंगे और हम तमाम उलमा किराम के मशकूर हैं कि वो सारे के सारे लोग आए और इस बुनियाद पर जमा हुए। तो वो देखिए सब मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। हम कलमा को भाई हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं और इसके इस पर जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा इसी तरीके से जमा होते रहेंगे और नजीब भाई को एक रहनुमा और कायद बना करके इंशाअल्लाह पेश करेंगे ताकि वह हमारी परेशानी वाली आवाज़ को असेंबली में जो है पहुंचा सके। क्या नाम है आपका? नाम कोई सवाल? सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आप उलमा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वहाँ भी लगभग इतने ही जो है उलमा इकट्ठा हुए। सिर्फ चुनाव के वक्त में ही इतनी बड़ी संख्या में उलमा इकट्ठा हुए। कब्रिस्तान का मुद्दा हुआ, पानी आया भरा, उसमें गंदा पानी निकला, खेल का मैदान नहीं है, बस डिपो नहीं है, जमीन का मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर कोई भी उलमा इकराम कभी भी सामने नहीं आता। अब जब चुनावी माहौल चल रहा है उस माहौल में दोनों तरफ से उलमा इकराम सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को सही बताने का जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये सही है, ये सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ का एक मौसम होता है और वो चीज़ मौसम में ही अच्छी लगती है। हर आलिम दीन अपने अपने तरीक़े से अपने अपने इलाक़े में अपने तरीक़े से अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखते हुए सियासत, खिदमत और हर तरीक़े से जो काम उसे करना चाहिए वो करने की कोशिश करता है। अलबत्ता यह है कि आपका कैमरा ही जब सियासी मैदान में निकलता है तो फिर हमें उसी वक्त आप नज़र आते हैं कि जब ये सियासत की गहमा गहमी रहती है, वरना जब हम गलियों में तकरीरें करते हैं, चौराहों पर खड़े होकर लोगों को समझाने की बात करते हैं। आपका जो सवाल आपने चुनाव के एतबार से बात की है कि चुनाव में उलमा क्यों नजर आ रहे हैं, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। इसलिए कि चुनाव में आपका कैमरा नजर आ रहा है, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। उलमा टोरेंट पर भी बोले आप, हाँ मैं जो नहीं हर जिस वक्त उलमा हक, आदिल साहब, जिस वक्त उलमा हक बोलते हैं उस वक्त आप नजर नहीं आते। सीधी सीधी बात। बिस्मिल्लाह, आप सवाल करें। हाँ, क्यों नहीं बोले? मेरे घर में इस अक्टूबर मैं जो जहां विरोध करता हूँ 7 कंट्री में जा चुका हूँ, मुझे मत बताइए, मेरी बात समझिए। मेरे घर का 3,200 उसी के लिए बैठे उसी बात करने के लिए बैठे हैं। 3,220 रुपया महीना इस बार अक्टूबर का मेरे घर में बिल आया। मैं अपने घर में रहकर ये समझ रहा हूं कि जैसे मैं भाड़े पे जिंदगी बसर कर रहा हूं
और मैं समझता हूं कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जितने उलमाए कराम है, जो लोग भी ट्रस्ट के मातहत है या किसी फाउंडेशन से या किसी इदारे से जिस तरीके की उलमा जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल